पाकिस्तानी चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात कराना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में फॉरेन रिलेशंस फोरम से गुफ्तगू। कहा, आइन में दिए जमहूरी असूलों पर पाबंदी का आज़म कर रखा है। इलेक्शन कमीशन तारीख और शेड्यूल का ऐलान करता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी में होंगे। मुंतखब हुकूमत के आने तक निगरान हुकूमत आइनी हैसियत रखती है। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासब को बदलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत को फ़रोग दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म से चीन के नायब सदर हॉन सेंग की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 इजलास के इनेकाद पर चीन की मुखालिफ और उसूली मौक़िफ़ की अक्कासी करती है। चीनी नायब सदर ने कहा कि पाक चीन दोस्ती मुनफरिद है। चीन के नायब सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। इलेक्शन कमीशन का जनवरी में आम इंतखाबात कराने का ऐलान। एलामी के मुताबिक 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त शाये की जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। पार्टी कम अज कम एक डिमांड तो जो है वो पूरी हुई, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो खत्म हुई, लेकिन इस डेट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PCC ने फैसला करना कि आया ये डेट हमें जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान खिलाफ आइन है, काबिल कबूल नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की एक तारीख और शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए। CEC अवाम ने जाने अदलिया से रुजू समेत मुख्तलिफ ऑपरेशन पर गौर करेगी, जबकि शर्जील मेमन कहते हैं कि तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है। अवाम को महंगाई के तूफान से सिर्फ पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। सईद गनी बोले कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इंतखाबात जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक होने चाहिए। कि देर या दुरुस्त आयत बर वक़्त होना चाहिए था और आइन के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है तो होना चाहिए कि एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बना ले। खैर मकदम करते हैं यकीनी खत्म होगी के साथ इलेक्शन हो, खाता बनेगा, उसे तमाम जमातों को साथ लेकर एक मजमूई मुल्क के अंदर इत्तफाक राय के साथ इकनॉमिक एजेंडे पे काम करना होगा। देर से ऐलान हुआ लेकिन हुआ तो सही। नून लीग, MQM, जमात इस्लामी पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अक्सर जमातों की जानिब से शेड्यूल का खैर मकदम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बोल से बातचीत में कहा, उम्मीद है शफाफ इंतखाबात होंगे। नून लीग के रहनुमा अहसन इकबाल ने कहा, हल्काबंदियाँ ज़रूरी थीं, इलेक्शन के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने भी इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम किया। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सिंध, पंजाब, KP और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज को मुरासले भेज दिए। मुरासले के मुताबिक आर्टिकल 220 के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव EC की मुआवनत करने के पाबंद हैं। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। आम इंतखाबात जनवरी में होने का फैसला खुश आइंद है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, आइन में लिखा है मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद बोले, आइन के तहत इंतखाबात होंगे। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। निगरान हुकूमत निजकारी का कोई काम नहीं कर रही।
नवाज शरीफ की वापसी और इलेक्शन की तैयारी। नून लीग का आला सतह का इजलास आज लंदन में होगा। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान है। इजलास के लिए मरियम नवाज लंदन पहुंच गई। नवाज शरीफ ने पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात का नोटिस ले लिया। नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ न मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शन पर गौर होगा। इस्तकबाली प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान है। शहबाज शरीफ बड़े भाई को अहम मामलात पर नर्म मौक़िफ़ रखने पर राजी करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा फैसला। फैजाबाद धरना नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में तहरीक इंसाफ MQM के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। फैजाबाद धरना फैसले की वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा बरतरफी के रेफरेंस का भी सामना करना पड़ा था। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का खात्मा। एहतसाब अदालतों को केसेस वापस मौसूल होना शुरू। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ फंड्स में करप्शन रेफरेंस और राजा परवेज के खिलाफ रेंटल पावर प्लांट रेफरेंस का रिकॉर्ड जमा। कराची की एहतसाब अदालत को पहला केस मौसूल। कराची से शाहिद खाकान अब्बासी, आसिम हुसैन, मुस्तफ़ा कमाल, साबिक चेयरमैन स्टील मिल मोइन आफ्ताब और रऊफ सिद्दीकी के केस वापस भेजे गए थे। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 का स्टाफ वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। नैब के अख्तियारात बहाल होने पर कड़े एहतसाब की तैयारियां। नैब में डेप्यूटेशन पर मजीद अफसरान लेने का फैसला। तफ्तीशकारों और तकनीकी माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। जल्द एहतसाब के लिए नई टीमें भी तश्कील दी जाएंगी। DGs और कई डायरेक्टर्स तब्दील किए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 कार्रवाइयों में 8 दहशतगर्द मारे गए, 5 दहशतगर्द और उनके सहूलतकार गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक बनू के इलाके जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। जानी खेल से 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। जामशोरो इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। लकी शाह सदर के मुकाम पर तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 7 के करीब निजी कंपनी में काम करने वाले 2 मजदूर जहां बहक। मोटरवे पुलिस ने मुसाफिर कोच को तहवील में ले लिया। ड्राइवर मौके से फरार। अमनो अमान को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कोर कमांडर पेशावर के चित्राल में ज़िली इंतजामिया शहरियों और शहदा की फैमिली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि किसी भी गिरोह या फर्द को इलाके में अमनो अमान, समाजी और इक़्तिसादी सरगर्मियों में खलल डालने और रियासत के रेट को चैलेंज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। चित्राल के अवाम ने पाक फ़ौज की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप हमसाये ममालिक से कार्रवाइयों में मुलविस हैं। अफगानिस्तान का लदम TTP के पाकिस्तान में हमलों पर कार्रवाई करे। दिगरा वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास चलानी का न्यूयॉर्क में इंटरव्यू। कहा अफगानिस्तान अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना करने को यकीनी बनाए। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के हामी दूसरे सिख रहनुमा का कत्ल। सुखदिल सिंह 2017 में कनाडा मुंतकिल हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी हमारे शहरी के कत्ल में मुलविस है। हरदीप सिंह के कातिलों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। भारत कत्ल की तहकीकात की ताउन करेगा और भारत इल्ज़ामात को संजीदगी से ले और इंसाफ की राह में रुकावट ना बने। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की शदीद मजम्मत। कहा कि सिख रहनुमा के कत्ल ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफा। भारत ने कैनेडियन शहरियों का वीज़ा मुअत्तल कर दिया। कनाडा में मुकीम भारतीय शहरियों को मोदी सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी जारी। कैनेडियन हुकाम ने ट्रैवल एडवाइजरी मज़ाक़ा खेज़ करार दे दी। मोदी सरकार पर वाज़ेह कर दिया ये कनाडा है, भारत नहीं। कनाडा दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में एक है।
चीन की रूस यूक्रेन कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश। यूक्रेन बहरान पर चीन अमन का किरदार अदा करने को तैयार है। चीनी नायब सदर का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। फ़लस्तीन के अवाम के हुकूक के लिए उनकी हिमायत जारी रखने का ऐलान। कहा कि क्यूबा के दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन के अज़्म को सराहते हैं। चीन एटमी हथियार के पहले इस्तेमाल के एतराज़ के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ गैर इंसानी सलूक। मज़ार शरीफ जेल में पाकिस्तान की हलाकत। पाकिस्तानी की बदतरीन गैर इंसानी सलूक से हलाकत का इंकशाफ हुआ। कोहाट के बहराम शाह अफगानिस्तान की जेल में थे। पुलिस ने 4 मई को अफगान शहरी की शिकायत पर हिरासत में लिया था। अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों से गैर इंसानी सलूक अफसोसनाक है। शरह सूद बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। अफवाहें फैलाने वालों को गवर्नर स्टेट बैंक ने वाज़ेह जवाब दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि शरह सूद पहले ही 22% मुकर्रर है। महंगाई को मरहलावार कम किया जाए। 2025 तक महंगाई 5 से 7% तक लाना हदफ है। चाहे LNG भी हो, LNG की प्राइस हो, लेकिन गैस मिलनी तो चाहिए। गैस के बगैर तो बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि शायद वो पूरी तरीके से इस विंटर में मसला हल ना हो पाए। कि हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं LNG इंपोर्ट के लिए। हमने तीसरा और चौथा टर्मिनल उसकी एक ज़माने में बिडिंग करवाई थी, लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं किया माजी में। गैस की कीमतों पर नजरसानी कर रहे हैं। गैस की कीमतों में रद्दबदल का जल्द ऐलान कर देंगे। निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तक़रीब से खिताब। कहा गैस की कीमतों का मसला जल्द हल हो जाएगा। जनूब में गैस की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। शुमाली पाकिस्तान में गैस की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। गैस की सप्लाई देने के लिए काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ पेशावर के बाद लाहौर में धरना। गवर्नर हाउस के बाहर बड़ी तादाद में कारकुनान का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, अगर अवाम सड़क पर आ सकते हैं तो गवर्नर हाउस के अंदर भी जा सकते हैं। हुक्मरानों ने इस मुल्क और अवाम को यरगमाल बना लिया है। 75 सालों से इस मुल्क पर डाकू राज है। गुलाम इब्ने गुलाम आज भी हमारे ऊपर मुसल्लत है। धरने के तीसरे रोज अहम ऐलान करूंगा। गैर मुल्की सिख यात्रियों की गुरुद्वारे बाबे दी बेरी आमद। सियालकोट के कदीम गुरुद्वारे में बरतानिया से 168 सिख यात्रियों का दौरा। सिख यात्री मेहमान नवाजी के गर्विदा हो गए। कहा पाकिस्तान में मेहमान नवाजी देकर दिल खुश हुआ। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम पर पाकिस्तानी हुकाम को शुक्रिया। शाहीन शाह अफरीदी और अंशा अफरीदी का वलीमा। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब में सितारों की कहकशां ज़मीन पर उतर आई। लाला के दामाद की हॉल में सुसर के साथ शानदार एंट्री वायरल। दुल्हा दुल्हन के लिए खुसूसी स्टेज तैयार किया गया था। मेहमानों के अनवाओ इकसाम के पकवानों से तवाज़ो। वलीमे में बाबर आजम, शादाब खान, इमामुल हक, हारिस रऊफ, नसीम शाह, फ़ख्र जमान और मोहम्मद रिजवान ने भी शिरकत की। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। PCB के इजलास में मुशावरत मुकम्मल। टीम का हतमी ऐलान चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक करेंगे। ज़का अशरफ की सरबराही में कोचेस ने एशिया कप की रिपोर्ट पेश की। बाबर आजम, शादाब खान, मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज़ ने भी ज़का अशरफ से मुलाकात की। कौमी क्रिकेट टीम ICC वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 27 सितंबर को भारत के लिए उड़ान भरेगी। कौमी टीम का पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ शेड्यूल है। वर्ल्ड कप से कबल अच्छी खबर। PCB मेडिकल पैनल ने हारिस रऊफ को फिट करार दे दिया। हारिस रऊफ ने बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। हारिस रऊफ वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उन्हें एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में पसलियों में तकलीफ हुई थी। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने PCB का साथ छोड़ दिया। मोहम्मद हफीज़ ने रिव्यू इजलास में राय को अहमियत न दिए जाने पर अलग होने का फैसला किया। कहते हैं मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी से अलग होने का फैसला किया है। मैं एजाज़ी रुकन के तौर पर काम कर रहा था। मेरी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हमेशा की तरह नेक ख्वाहिशात रहेंगी। फैमिली को इंसाफ मिले और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। अगर बेल ले लिए तो आप वो शामिल तफ्तीश होंगे। आके वो कांट से कि हम नहीं आते हैं, इंक्वायरी करेंगे। उसमें जब इंक्वायरी में बहुत चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, उससे पता चल जाएगा कि क्या हालात थे, क्यों भागे हुए थे। फातिमा तशद्दुद कत्ल केस। मुलजिम पीर फयाज शाह की 7 दिन की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। मुलजिमा हिना शाह पुलिस की गिरफ्त में ना आ सकी।
मरकजी मुलजिम पीर असद शाह का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस की फातिमा के अहले खाना से मुलाकात, कहा कि मजलूम खानदान के साथ हैं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। फातिमा केस में इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। बिजली चोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, करेंसी के गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैक डाउन। बिजली चोरों से 15 रोज़ में 6 अरब से ज़ायद की रिकवरी। 12,935 मुकदमात का इंदराज। 1,500 के लगभग बिजली चोरों को धर लिया गया। ठरी मीरवाह मीरपुर खास में गोदामों पर छापे, हज़ारों खाद की बोरियां बरामद। सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर कार्रवाई, 800 बोरियों में 40 टन चीनी बरामद। इस्लामाबाद से करेंसी के गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर में भी 2 मुलजिमान धर लिए गए, 5,55,000 रुपये बरामद। हैदराबाद में कस्टम अफसर मोमिन शाह के घर से असलहा, स्मगल शुदा सामान, हुनूद शुदा जानवर, जायदादों की दस्तावेजात और गैर मुल्की करेंसी बरामद। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में 2 रोज़ा सऊदी इवेंट शो सज गया। एंटरटेनमेंट कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। सऊदी सकाफत को उजागर करने वाला स्टॉल लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। ऑर्गेनाइजिंग कंपनियों का कहना है कि सऊदी अरब में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को तेज़ी से फ़रोग़ मिल रहा है। खूबसूरत चेहरा, लाजवाब लिबास, शोबिज़ अदाकारा यमुना जैदी का नए वीडियो शूट में दुल्हन। लोग सोशल मीडिया पर यमुना के अंदाज को खूब सराहा है। और लॉलीवुड फिल्म 13 का ट्रेलर जारी। क्राइम मूवी 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।